गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उज्जवल आपका डीजी स्टड में स्वागत करता हूं। आज हमारा डे 4 है एसएससी सीजीएल टायर 2 के प्रिपरेशन का। तो देखो, इसमें मैं मैथ के भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, तो थोड़ा सा डेली बेसिस पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई होप यू ऑल विल नॉट माइंड। नाउ देखो, ये जो आज के क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग, इसमें एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिक लेवल के ही हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है और मैं उसको थोड़ा सा ट्रिक से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या अप्रोच रहनी चाहिए। मैक्सिमम कैलकुलेशन तो दिमाग में ही होने चाहिए। ठीक है, जो कुछ एक आप दिमाग में नहीं रख सकते हो, एक कुछ बीच का रिजल्ट है, उसको आप कॉपी पे लिख लो। ठीक है, तो आई होप कि आप जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तक आपका पॉसिबिलिटी बना रहेगा। जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, आप पीछे हो जाओगे औरों से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 3x, देन द वैल्यू ऑफ दिस मच। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3। ठीक है, पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया। अब हमको ये वैल्यू मिल गई, अब ये हमको दिख रहा है। तो इसमें देखो, नीचे क्या करेंगे ना, नीचे ऊपर दोनों साइड अगर हम x से डिवाइड कर दे तो हम लोग को कुछ आसान राह दिख रही है। x टू द पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर नीचे क्या होगा, नीचे देखते हैं, नीचे होगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स से डिवाइड करना है तो x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू रखनी है, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो, ये एक फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू जो लिखेंगे ना, वो लिखेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 आई थी, तो ये हो जाएगा 27 माइनस ये 3 इंटू 9 हो जाएगा, ये 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये 18 आ गई। ठीक है, ऊपर 18 आ गया, न्यूमरेटर में 18 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में 8 आया था। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, ये आ गया आपका 9/4। ठीक है, तो 9/4 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो, इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसमें क्या नया था, इसमें एक ये चीज़ नहीं थी, वो भी नया नहीं है, वो तो एसएससी कई साल से इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास A and B is 96. The number of students in A is 40% more than that in B. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो A में ज़्यादा हैं B की तुलना में, तो इसको देखो हम लोग रेशियो में करेंगे। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन B is 50% more than that of students in A. If the average weight of all the students in A and B taken together is 58 kg, then what is the average weight of the students in B? तो देखो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से एक बात बताऊं, उससे मतलब ही नहीं है। आप क्या करो ना, आप एक मिनट, आप टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आपको लिखनी ही नहीं है। आप क्या करो, ए को लिख दो, ठीक है, बी को लिख दो। ए में कितने हैं, 40% ज़्यादा हैं। ठीक है, ए में 40% ज़्यादा है, तो 40% का देखो मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है, इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो क्या होता है, 2:5। ठीक है, 2:5 होता है। इसका मतलब है अगर बी आपका 5 था, ठीक है, बी 5 था, तो ए कितना होगा, 5 इंटू 2/5, यानी कि 2 उससे ज़्यादा, 40% ज़्यादा। तो 5 का 40% यानी ये 2/5, 2/5 ज़्यादा होना चाहिए 5 से। तो 2/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 5 का, तो ये आ गया आपका 7।
ठीक है। तो ए में 7 बच्चे हैं, बी में 5 बच्चे हैं। ये हम लोग रेशियो में कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो में खेल रहे हैं सारा। अब देखो क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी इज 50% मोर, मतलब अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो बी में कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। 50% मोर, 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इसमें जोड़ देंगे 2 में तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए एंड बी टेकन टुगेदर इज 58 kg। देखो अब इसका क्या करो, एवरेज निकाल लो। मान लेते हैं ए में 7 स्टूडेंट है, बी में 5 स्टूडेंट है, ठीक है। ए का एवरेज 2 है, बी का एवरेज 3 है, तो अगर हमको पूरी क्लास का एवरेज निकालना है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया यार। 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 अपॉन होल क्लास कितना है, कितने बच्चे हैं टोटल, 12 बच्चे हैं। हम लोग 96 को कंसाइडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 12 बच्चे हो गए, तो ये कितना आया 29/12। तो देखो ये हमारा आया रेशियो में कैलकुलेट करने पे जो एवरेज आया वो इतना आया, लेकिन एवरेज हम लोग को दिया हुआ है 58, तो इसका मतलब है 29/12 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 58 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये कितने, 2 से कटेगा तो 12 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना ये 24 आया, ठीक है। तो रेशियो में देखो खेलने से एक फायदा हुआ कि आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गया। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी। तो एवरेज वेट कितना था यार, 3 था, ठीक है। 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 इसका सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको रेशियो के खेलने में समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 40√15x³, एक मिनट, ठीक है। तो देखते हैं, इफ 40√15x³ आपका कितना है, -3√3y³, वो इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग को दिया हुआ ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, और फिर क्या होता है a² + b² + ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो अब उसी को रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो हमको मिल गई 2√5, ठीक है। b की वैल्यू मिल गई कितनी, √3। देखो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से a b की वैल्यू है, ये इन a b की वैल्यू नहीं है। अभी ये कैपिटल A B C की वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ax² को कंपेयर करेंगे तो देखो ये हम लोग को ये वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू 2√5 है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 × 5 20 हो जाएगी। अगर हम लोग इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं, a² को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। उसी तरह b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b xy के साथ कनेक्टेड है, यानी a b वाला जो पार्ट है वो bxy है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या है कि a आपका ये है, b इतना है, तो 2√5 × √3 2√15 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका देखते हैं c की वैल्यू क्या आती है, c की वैल्यू आपकी कितनी है, √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है ना b², तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 का स्क्वायर यानी 3, ठीक है। देखो इसको कंपेयर करो, ये b² आपका यहाँ पे c है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ये है, बस आपको नोटेशन अलग अलग दे दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे यहाँ पे b² है ना, a² + b², तो यहाँ पे ये cy² है, ठीक है। b² वाला टर्म इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, और जो xy वाला कंपोनेंट होता है ना, ab वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो b है, तो इसके कोफिशिएंट को हमको इसके साथ कंपेयर करना होगा, ठीक है। सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, तो अब अंडर रूट के अंदर लिख दो, b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√15 यानी कितना हो जाएगा 4 × 15 यानी 60, फिर प्लस c² यानी 9, माइनस a कितना है 20 है, तो आपका यह आ जाएगा कितना 49, ठीक है। 49 अंडर रूट यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपको क्या करना होता है ना, कि पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठाना होता है, फिर क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। इसमें थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ता है, जैसे ABC की वैल्यू आप लिख लो, उसके बाद बाकी ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें मन में ही कैलकुलेट कर लो। ये एग्जामिनेशन हॉल में मैं बता रहा हूँ कैसे आपको फास्ट करना है, समझना तो ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन
तो देखो एग्जामिनेशन में द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वॉज 5:2. Had the number of failures been 14 more, then the success to failure ratio would have been 9:5. The total number of candidates who appeared for the examination was. अच्छा देखो इसमें क्या चीज़ है ना, इसमें जो नंबर ऑफ हमें क्या दिया है, सक्सेसफुल और फेलियर्स का रेशो दिया हुआ है, और फेलियर्स में 14 और ऐड हो जाते, अगर 14 अगर और ऐड हो जाते तो जो रेशियो होता ना सक्सेस और फेलियर्स के बच्चों का, वो 9:5 हो जाता. इसका मतलब है कि क्या करना पड़ेगा, हमें फेलियर में 14 जोड़ना पड़ेगा. तो ये मान लेते हैं ये सक्सेस है, ये फेलियर है, फेलियर बच्चों का रेशियो है, ये 5:2 है. इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग +14 किए तो रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया 9:5. ठीक है, लेकिन देखो इसमें सक्सेस के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है. तो आप ऐसा करो ना, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं. तो ऐसा करो ना, आप रेशियो टोटल और फेलियर में खेलो. ठीक है, टोटल और फेलियर में खेलो. अगर रेशियो सक्सेसफुल और फेलियर का 5:2 है तो टोटल बच्चे 7 हो जाएंगे और फेलियर बच्चे 2 ही रहेंगे. ठीक है, उसी तरह फिर आपके नया रेशियो कितना बन गया, 9 + 5 14, टोटल बच्चे 14 हो गए हैं और फेलियर आपके 5 ही रहेंगे. ठीक है, अब देखो खेल सारा. अब देखो पहले टोटल बच्चे 7 थे, बाद में 14 हो गए. ठीक है, तो कितने यूनिट का चेंज आया, 2 यूनिट का चेंज आया. तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो इनिशियल रेशियो उसको चेंज करेंगे ताकि हमारा जो टोटल बच्चे हैं वो सेम रहे. तो अगर हम 7 और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नया रेशियो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ठीक है, ये 4 है. ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे 14-4 रेशियो आ गया, और बाद में कितना रेशियो था हमारा, 14 और 5. तो देखो टोटल बच्चे उतने ही हैं, लेकिन फेलियर बच्चों की संख्या बढ़ गई. 1 यूनिट बढ़ी है, 1 यूनिट +1 यूनिट बढ़ी है, और +1 यूनिट क्वेश्चन में कितना दिया है, 14 बच्चे जोड़ रहे हैं. तो इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू 14 है. बस यही खेल था सारा. तो अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे भाई, 14 थे. तो 14 × 14 196, 14 स्क्वायर, ये आपका सही आंसर है. ठीक है, उम्मीद है ये देखो ये पूरा रेशियो का खेल है. ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन देखो ये कितना आसान हो गया, हलवा हो गया एकदम. ठीक है, बस ऐसे ही करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन अ सर्कल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E. इफ CD इज इक्वल टू इतना, D इज इक्वल टू, पहले डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम के काम नहीं हो पाएगा. ठीक है, डायग्राम बनाते हैं. ये देखो बन जाएगा डायग्राम. पहले एक सर्कल बनाओ. ठीक है, सर्कल कैसे बनाएंगे, ये आ गया आपका सर्कल. ठीक है, अब सर्कल में बोल रहा है कि आपका एक कॉर्ड ऐसे है. ठीक है, फिर दूसरा कॉर्ड मान लेते हैं ऐसे है. ठीक है, अब नामकरण कर देते हैं. नामकरण में आपका ये है कि देखो पॉइंट्स का नाम दे देते हैं. कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपका ये A है, ये आपका B है, ये C है, और ये आपका D है. तो बोल रहा है कि जो और E पे दोनों कट कर रहे हैं. ठीक है, फिर बोल रहा है CD 18 है, CD 18 है, मतलब ये पूरी लंबाई 18 दी हुई है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई 18 सेंटीमीटर दी हुई है. फिर बोल रहा है DE 6 है, DE 6 है. ठीक है भाई, फिर AE आपका 18 है, AE आपका 18 है, AE आपका 18 है. ये कैसे हो गया, CD आपका एक मिनट, CD आपका कितना 18 है. ठीक है, DE आपका 6 है, DE आपका 6 है. ठीक है, और AE आपका 18 है. चलो लिख लो भाई, 18 लिख लो. देन B आपको इसकी लंबाई बतानी है. ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो, इसको काट दो. अगर आप यहाँ पे B ले लो, यहाँ पे B ले लो, और यहाँ पे A ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ लगेगा भी कि हाँ भाई AE आपका 18 दिख रहा है. ठीक है, थोड़ा लंबा दिख रहा है. तो देखो ये जो कटिंग 2 कॉर्ड्स का क्वेश्चन है. ठीक है, व्हेन 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, तो एक फॉर्मूला होता है, जो इनके आपके पार्ट्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सेम होता है. सर्कल में कोई भी कॉर्ड खींच लो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक का जो उनका प्रोडक्ट होता है, जो पार्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है, वो इक्वल होते हैं. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, AE × EB यानी 18 × X. ठीक है,
और यहाँ ये कितना है, इतना, ये DE 6 है, तो बाकी EC कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 6 × 12, ठीक है। तो 6 कितना 3 बार में कटेगा, और 3 से ये 12 4 बार में कटेगा, तो x = कितना आ गया 4। अगर ये फॉर्मूला आपको पता था तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन नहीं पता तो उतना ही टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये देखो इसका प्रूविंग भी बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको सिमिलैरिटी से आराम से कर सकते हैं। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, दोनों ज्वाइन करोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एंगल्स विच आर मेड बाय द सेम आर्क, ठीक है, ये देखो एक आर्क है, ये सेम आर्क यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये सेम आर्क यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और फिर जब हम लोग सिमिलैरिटी से क्या करेंगे, हर एक साइड्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखेंगे रेशियो, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इसका सही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए था, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A = 90 डिग्री, मतलब भैया एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, रुको 1 मिनट, हाँ, तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, ठीक है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। अब इसका नामकरण कर दो, तो बोल रहा है एंगल A जो है, एंगल A आपका 90 डिग्री है, 1 मिनट, हाँ, तो एंगल A आपका 90 डिग्री है, आप मान लेते हैं इसको, ये B है, ये आपका C है। फिर बोल रहा है इफ BL एंड CM आर द मीडियंस, तो BL और CM मीडियंस हैं, मतलब ये आपका एक मीडियम है, ठीक है, BL और ये आपका CM मीडियम है, ठीक है, ये हो गया। तो अब पूछ रहा है देन इसमें से कौन सा सही होगा। देखो इस तरह क्वेश्चन में घबराया मत करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। हमको इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, उसी का पूरा खेल है। तो पहले तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो AB² + AL² = BL², ठीक है, ये हमको इस ट्रायंगल में दिख रहा है, ट्रायंगल ABL में, ठीक है। ये कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ABL में है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दूसरा हमको दिख रहा है AC², ठीक है, प्लस AM² प्लस सॉरी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा CM²। ये कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है, ट्रायंगल AMC, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा दिख रहा है वो जो पहला ट्रायंगल था, AB² + AC² = CB², ठीक है। अच्छा, यहाँ पे BC² लिखा है, तो आप भी BC² लिखो, ठीक है, क्वेश्चन में भी BC² लिखा हुआ है। अब देखो तीनों ट्रायंगल को मिलाएंगे तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा AB² + AC², तो ये तो ऑलरेडी देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी हमारा आ गया BC², तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, BC² और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, ये जो AL है, ये जो AL है ये AC का हाफ है, क्योंकि BL जो है ना मीडियम है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो AC का हाफ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं AC/4, AC²/4, ठीक है, क्योंकि AC/2 करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC² और AM भी सेम, सिमिलरली AM को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB²/4, ठीक है। फिर हमारा इधर का तो सारा खत्म। अब इधर देखते हैं BL² + CM², BL² + CM², इनको भी ऐड कर लो, ठीक है, BL² + CM²। तो ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमारी आ गई। लेट मी क्लियर दिस, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, वापस से आते हैं इस पे, हाँ, तो अब क्या करें, ये क्वेश्चन हमें मिल गया। अब ये क्वेश्चन मिल गया, देखो AC²/4 है, तो जाहिर सी बात है BC² में 4 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो हमारा या तो ये सही है या तो ये सही है। अब देखते हैं यहाँ पे 5 होगा या 3 होगा। अब जब 4 को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या आता है, देखो BC², 4BC² = अब AC², यहाँ पे 4 भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 4BL²
प्लस 4cm²। और ये जो दोनों AC² और AB² थे, ठीक है, उनको भी हमें यहाँ पे भेजना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC², एक मिनट, लेट मी, AC² और प्लस AB², राइट, ये तो BC² ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका, हाँ यहाँ पे ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी BC² है, प्लस यहाँ पे एक और BC² ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 BC² इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो ये किस में हमें दिख रहा है, ये 5 BC² इज इक्वल टू दिस, ये बी वाला आंसर सही दिख रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये भी। अ ट्रेन X running at 84 km/h crosses another train Y running at 52 km/h in opposite direction in 12 seconds. If the length of Y is 2/3 that of X, then what is the length of X? तो देखो इसमें दो ट्रेन है, दोनों की एक की लंबाई दूसरे की 2/3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक इधर बढ़ रहा है, एक मिनट, हाँ, तो एक इधर बढ़ रहा है और दूसरा किस तरफ बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो बना देते हैं उसको, एक ट्रेन इधर बढ़ रही है, दूसरी ट्रेन इधर बढ़ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक 84 माइनस 52 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 km/h। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड्स। तो 136 × 5/18 करेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे, ये 18 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आएगा 68 और ये 9, तो आपका आ गया 68 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 340। ठीक है, हमारा राइट, हाँ सही है, 340। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 340 आ गया। अब ये आपका क्या आ गया, ये टोटल स्पीड आ गई 340/9, और इसका अगर हम लोग टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 3। ठीक है, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 4 16 1। ठीक है, ये इतना आ जाएगा /3। तो अब ये देखो, ये खेल आपका चल रहा है 1360, ये इसको ऐसे ही रहने दो, 340 × 4/3। ठीक है, ये आपका आया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम गिव्स अस डिस्टेंस। देखो ट्रेन, जैसे एक ट्रेन है, मान लो इतनी लंबी ट्रेन है, ठीक है, दूसरी ट्रेन इतनी लंबी है, मान लेते हैं दोनों सेम लेंथ की है, एक बार मान लेते हैं। तो देखो ये जो बी का बैकवर्ड जो पोजीशन है, ठीक है, मान लेते हैं उसका जो गार्ड है वो यहाँ पे है, वो जब यहाँ से चला तो ये इस वाली ट्रेन के बैकवर्ड वाले पोजीशन को, ठीक है, बैक साइड वाले पोजीशन को कितने डिस्टेंस में कवर करेगा, टोटल इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसे, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई जितना। तो पता चल रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, दोनों कितना डिस्टेंस चलेंगे, इतना, दोनों ट्रेन की लंबाई जितना डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, तो एक की लंबाई दी हुई है 2/3 ऑफ x, मतलब अगर दूसरे एक को x मान लेते हैं तो दूसरा y वाला क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ x, यानी कि क्या आ गया आपका 5/3x। तो टोटल डिस्टेंस को इससे कंपेयर कर देंगे। तो एक मिनट, लेट मी मेक दिस स्पेस। हाँ, तो देखो अब यहां पे करते हैं हम लोग, अब यहां पे करेंगे तो होगा क्या कि आप इसको कंपेयर करो, 340 थे आपके, ठीक है, टोटल 340 थे, ठीक है, 340/3 × 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 ऑफ x। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये वापस से 68 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 68 × 4, यानी कि आपको आंसर दे दिया कितना, 8 4 32 6 4 24, ये सही आंसर है, 272। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वो भी आपको मन में ही मैक्सिमम करना था। यहाँ ये चीज़ फ्रैक्शन में जो चीज़ें आ रही थी वो आपको लिख लेना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी गुड, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया फाइनली। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करके देख ही लेते हैं कैसे होगा भाई।
इसके लिए तो टेक्निक बताऊंगा ऐसा ना जो कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, देखो बता रहा हूँ। ये आपने किया 4096 एट 15% पर एनम फॉर इतने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड 10 मंथली, 10 महीने के रूप में कंपाउंड हो रहा है। तो अच्छा, पहले तो ये टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम 2.5 साल है। 2.5 साल को हम लोग अगर मंथ में लिखना चाहें तो कितना महीना आ जाएगा? 2 साल यानी 24 और आधा साल यानी 6 यानी 30 मंथ। ये तो काम की बात हो गई। अब चेहरे पे थोड़ी स्माइल आनी चाहिए। ठीक है, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यार 10 महीने हैं, 10 महीने टोटल आपको मतलब 10 मंथली कंपाउंड हो रहा है और टोटल आपको 30 मंथ दे दिए हैं, तो 3 साइकिल बनेंगे। 4096 के 3 साइकिल बनेंगे इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के, पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो अब देखते हैं कि पहले में इंटरेस्ट का चार्ज क्या है, 15% पर एनम है। तो देखो परसेंटेज को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर 12 महीने में 15% लग रहा है तो बताओ 10 महीने में कितना लगेगा? 15/12 इंटू 10। तो ये 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, फिर 3 से 5, 3 से 2 यानी 25/2 यानी 12.5% यानी इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/8। ठीक है, 1/8 रेशियो में। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बड़ी अच्छी खासियत होती है, 3 साइकिल में ना फिक्स्ड रेशियो में काम करता है। उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो, तो आपको पहले 3, दूसरे 3 और तीसरा 1। ठीक है, पहले हम लोग 1/8 इसका निकालेंगे। 4096 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, ये आएगा 5, 1, 2। ठीक है, फिर हम लोग 5, 1, 2 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 64। फिर 64 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये चीज़ें देखो कोई भी बताया नहीं होगा यूट्यूब पे। ठीक है, इसको ये बहुत ही स्पेशल रेशियो है, 3 साल के केस में होता है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये रेशियो जानने के लिए कहाँ से आया, कैसे आया, आप उनकी क्लासरूम ज्वाइन करो। ठीक है, ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1536। ठीक है, प्लस 64 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 192 प्लस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो टोटल हमारा कितना आ गया? 6, 2, 8, 8, 8, 16। देखो 6 कहीं लास्ट में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, और करना पड़ेगा। ठीक है, 9, 3, 12, 1, 13, 3, 6 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 3, 6। अच्छा, इसमें भी 2 में दिख रहा है। ठीक है, फिर 13 आया था, फिर ये 5, 1, 6, 1, 7। ठीक है, और फिर 1। तो आपका सही आंसर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको सब बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये एक बेहतरीन तरीका है। नहीं तो आप 12.5% में निकालने लगते तो फिर निकालते ही रह जाते। ये आसानी से हो गया और एग्ज़ाम में तो और फास्ट तरीके से आपको करना है। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया होगा और मैं जल्द ही आपको, जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि मैं बवाल क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा, तो लेके आऊँगा डेफिनेटली। ठीक है, और उम्मीद है आप पढ़ते रहिए, बार बार क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है और बस वही तरीका अपनाइएगा। फटाक से जल्दी से सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, विदाउट टेंशन सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए नमस्कार।